हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपकी आज सेकंड क्लास है। तो इसमें हम लोग आपका थर्ड क्लास है और आपका इसमें आज सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का। आपके चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं किस किस रूपों में पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में होते हैं, कुछ अशुद्ध अवस्था में होती हैं, और इनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं कैसे उनको हम लोग अलग कर सकते हैं, इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति के रूप, प्रकृति में तो पदार्थ हैं, उनके रूप क्या होते हैं, किस किस रूप में पाए जाते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके पढ़ने के पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, तो हाँ, जिसने भी बाय अमित, ध्यान रखना है, अमित होगा या अमित, बाय अमित, हाँ, आपको ध्यान रखना है। जिसने भी चैप्टर फर्स्ट की क्लासेस नहीं देखी है, क्योंकि आपको 20 से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो चैप्टर फर्स्ट है वो आप इस चैनल से ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमित यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। उसके आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो भी करवाई है मैंने। अब ये आपका चैप्टर सेकंड है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो बना रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो उतना अधिक सफल हो जाएगा। दूसरा है, हम लोगों का भी क्या होता है, इसमें प्रोत्साहन बढ़ता है और वीडियो बनाने में मजा आता है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस से आप लोग क्या करेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पदार्थ क्या है, जो मैं आपको पहले चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूँ अच्छे से। फिर भी एक बार इसको हम लोग याद कर लेंगे। पदार्थ को ही हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, द्रव्य। इसी का नाम है द्रव्य। द्रव नहीं है, क्या क्या है, द्रव्य, ये अलग बिल्कुल, ठीक है। अब आपके जो पदार्थ हैं उसको हम देखेंगे, पदार्थ क्या है। पदार्थ प्रकृति में जो होते हैं किन के रूप में पाए जाते हैं। देखो, आप ये तीनों अवस्था पढ़ चुके हो, वो अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं या पदार्थ किन किन रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम आपके चैप्टर में। तो पदार्थ प्रकृति में होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार से। एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ के रूप में, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आपका होता है अशुद्ध पदार्थ। जी हाँ, पदार्थ प्रकृति में दो रूप में होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ से आशय होता है कि जब प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं या तो वो क्या हो, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हो तो वो शुद्ध रूप में हो सकती हैं, या अगर दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं तो वो परमाणु जो आपके हैं वो क्या होंगे, इस पदार्थ में निश्चित अनुपात में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हो कि पदार्थ प्रकृति में जो होंगे या तो तत्व के रूप में पाए जाएंगे या फिर यौगिक के रूप में। देखेंगे यहाँ से, तो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को भी हमने देख लिया है। आपके दो तरीके से बढ़ जाएगा ये, एक हो जाएगा आपका तत्व और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, यौगिक। जी हाँ, आप लोग में सभी लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी तत्व और यौगिक के बारे में, फिर भी समझा दे रहे हैं। तत्व क्या है, देखिए, प्रकृति में उपस्थित वे पदार्थ जो क्या होते हैं, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे, प्रकृति में उपस्थित वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या, यौगिक। कैसे, जैसे हमने तत्व आपका लिख दिया है, मान लीजिए सोडियम क्या है, तत्व है, क्लोरीन क्या है, तत्व है, ये सभी क्या है, तत्व हो गए हैं। और यहाँ देखेंगे यौगिक में आपका हो गया है H2O। H2O क्या है, ये आपका एक यौगिक है। दूसरा है HCl, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या एक निश्चित अनुपात है। HCl में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, निश्चित अनुपात है। तो आप समझ सकते हो शुद्ध पदार्थ का मतलब, शुद्ध पदार्थ प्रकृति में तत्व और यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तत्व क्या है, तत्व वे पदार्थ हैं जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या है, यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं, वो आपके कहलाते हैं क्या, यौगिक। अब हम पढ़ने वाले हैं अशुद्ध पदार्थ के बारे में थोड़ा सा। अशुद्ध पदार्थ क्या है, तो आपको बता दें, अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, वो है आपका मिश्रण। क्या कह सकते हैं, मिश्रण। और इसके पहले आपने जो मिश्रण की परिभाषा पढ़ी थी उसको भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। मिश्रण क्या है, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, ठीक है, कोई निश्चित अनुपात इसमें नहीं रहता है, दो या दो से अधिक पदार्थ हों, उन्हें किसी भी अनुपात में मिक्स कर दें, मिला दें, तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उससे हम कहते हैं मिश्रण।
और मिश्रण जो आपके होते हैं इसको भी हमने क्या कर लिया, दो भागों में बांट लिया है। एक आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण है और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपके क्या है, पदार्थ हैं। पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध रूप में होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो रूप में होते हैं, तत्व और यौगिक के रूप में। अशुद्ध पदार्थ भी मिश्रण बोलते हैं उन्हीं को हम, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण एक ही चीज है। मिश्रण जो आपके दो प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पर आपको इसको चार्ट को ड्रॉ करना है, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, बना लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम देखने वाले हैं शुद्ध पदार्थ, तो अलग से हेड डाल लेंगे इस तरीके से। शुद्ध पदार्थ देख लिया हमने। अब हमने यहाँ समझ लिया है शुद्ध पदार्थ दो रूप में है, तत्व और यौगिक के रूप में। तो यहाँ से हमने देखा तत्व जो आपके हैं इसको भी क्या कर सकते हैं, हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर एक जो आपका तत्व रहता है वो रहता है धातु के रूप में। दूसरे तत्व रहते हैं किसके रूप में, अधातु के रूप में। और कुछ तत्व होते हैं वो रहते हैं आपके उपधातु के रूप में। धातु, अधातु और उपधातु। हाँ, तो इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए धातु क्या है। देखिए तत्व हैं, तीनों ही तत्व कहलाते हैं, पहली चीज तो ये है। अब धातु क्या है, धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आपको कहलाते हैं क्या, धातु। जी हाँ, धातु क्या है, धातु वे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आपके कहलाते हैं धातु। एग्जाम्पल आपको पता है धातु का, कौन कौन सी धातु हो सकती हैं। देखिए ये सभी धातु हैं, जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है आपकी धातु हैं। अधातु क्या है, अधातु कह सकते हैं वे तत्व हैं, कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यहाँ पे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनते थे धनायन में, यहाँ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो आपको कहलाते हैं अधातु। फॉर एग्जाम्पल अधातु में हम आपको बता दें कौन कौन से हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन में चेंज हो जाती है। क्लोरीन के अलावा हम देख लेंगे और भी कई सारे हो सकते हैं आपके, जैसे आपका हो गया यहाँ पे क्लोरीन अधातु के रूप में होता है, ठीक है। और आपका जो है ब्रोमीन भी क्या है, अधातु है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी क्या है, अधातु है। इस तरीके से इन्हें हम हैलोजन तत्व भी बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्लोरीन के अलावा आपके हो सकते हैं क्या, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये सभी किसमें आएंगी, अधातु में आएंगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये आपके जो हैं क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं, आपकी अधातु हैं। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो किसके हैं, धातु के। दूसरा होते हैं उपधातु। तो उपधातु क्या है, तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कह सकते हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की गुण पाई जाती हैं, वो आपको कहलाते हैं उपधातु। जैसे आपका हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या है, आपके उपधातु है। तो इस तरीके से शुद्ध पदार्थ के जो तत्व का विशेषण है, कह सकते हैं तत्व को हमने अच्छे समझ लिया है। तत्व तीन रूप में, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में पाए जाते हैं। धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, इसको आप समझ चुके हो। यहाँ तक नोट्स की व्यवस्था है, तो मैं आपको इसमें इमेज कह सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से नोट भेज दूंगा। तो आप केवल गौर से सुनते जाइए, जहाँ कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा मैं इसमें पढ़ने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। अब यहाँ शुद्ध पदार्थ हमने क्या कर लिया, तत्व के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, यौगिक। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं, डालेंगे यौगिक, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड। यौगिक क्या, देखिए यौगिक इसी को बोल सकते हैं हम लोग कंपाउंड। यौगिक क्या है, प्रकृति में उपस्थित वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं, वो कहलाते हैं आपके यौगिक। देखिए यहाँ वे कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित वे शुद्ध पदार्थ, प्रकृति में नहीं, जरूरी भी नहीं प्रकृति, आप यौगिक कोई भी हो सकता है, चलिए सकते हैं इसका वे शुद्ध पदार्थ। वे शुद्ध पदार्थ, एक चीज याद रखना, यौगिक सभी क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ। वे शुद्ध पदार्थ जो
दो या दो से अधिक वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं, दो या दो से परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, जैसे वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं वे शुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होती हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जी हाँ, शुद्ध पदार्थ तो ये रहेंगे, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? यौगिक। ठीक है। और अगर एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने तो उनको बोलते हैं तत्व। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यौगिक। तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे हम लोग H2O, HCl और NaCl। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो समझ सकते हो आप किस रूप में, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, इसको सही लिखो, इस तरीके में। इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो आपको इसको समझना है कि H2O जो आपका है, इसमें ही परमाणु दिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका अनुपात क्या है? निश्चित अनुपात है 2:1, इसका 1:1 और इसका भी 1:1। दूसरा हम देखेंगे इनका जो परमाणु भार होता है उसके रूप में भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या रहता है? 8 रहता है और हाइड्रोजन का क्या रहता है? 1 रहता है। तो 1:8, यानी इनके अणुओं का जो परमाणु भार संख्या का और परमाणु भार दोनों का क्या होता है? निश्चित अनुपात होता है। और तब ये निश्चित अनुपात जब ये मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें यौगिक प्राप्त होता है। यौगिक क्या है? फिर देख लीजिए, वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं की एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में HCl, H2O, H2SO4, जितने भी यौगिक हैं सब कोई भी आपका इसमें आ सकता है। अब हम देखने वाले हैं, इसके बाद यौगिक हो गया आपका, ठीक है, तत्व हो गया, यौगिक हो चुका है, यानी शुद्ध पदार्थ जो आपके हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें एक चीज करना है, जो हमने पढ़ा है धातु और अधातु। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे, धातु और अधातु क्या है। तो हमने अभी देखा धातु के बारे में भी हम लोग जानते हैं और अधातु के बारे में। तो दोनों में अगर हमें अंतर करना तो इस तरीके से हम बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ देखेंगे अधातु। तो एक एक गुण जो आपका है, जैसे हमने लिखा नंबर 1, आप कोई भी धातु देखोगे, ठीक है, तो प्रत्येक धातु में क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। और अधातु में कोई खास चमक नहीं होती। कुछ धातु जैसे आयोडीन, ग्रेफाइट ये आपकी चमकती है, बाकी अन्य सभी धातुओं में कोई भी चमक नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे पहला जो लेंगे धातु, इनमें विशेष अंतर लिखना है, दोनों ध्यान रखना। क्वेश्चन चाहो तो आप क्वेश्चन के रूप में भी इसको लिख सकते हो, धातु और अधातु में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, धातु तथा अधातु में अंतर। देखिए धातु क्या है? इनमें विशेष धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोई भी धातु है उसमें क्या होगी? विशेष चमक होगी। आपने देखा होगा जब भी मार्केट से आप लाते हो सोना चांदी कुछ भी, तो विशेष चमक रहती है उनमें। लेकिन अधातु, इनमें विशेष धात्विक चमक नहीं होती है। जी हाँ, अधातुओं में कोई भी विशेष धात्विक चमक नहीं होती, पहला गुण है। दूसरा हम लोग देखेंगे, धातु में गुण होता है इनमें तन्यता, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। दूसरा हम देखेंगे, सॉरी ये फर्स्ट यहाँ पे है, ये सेकंड इसका, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और यहाँ पे क्या, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही, समझना है। देखो आप, तन्यता क्या है? तन्यता होती है धातुओं को खींचकर एक तार के रूप में परिवर्तित करना, कहलाता है तन्यता। तो जितनी भी धातु हैं उन सभी से हम क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं, सोने से, चांदी से, सबसे। ठीक है, लेकिन जितनी भी धातुएं हैं
उनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ठीक है, तो उनसे किसी प्रकार का कोई तार का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा आपका है तन्यता हो गया, इनमें आघात वर्धनीयता, ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है आपका ये धातुओं का। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है धातुओं में। आघात वर्धनीयता क्या है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना। धातुओं को आप पीटते जाओगे तो पतली चादर बन जाएगी, ठीक है। उस पतली चादर के रूप में परिवर्तित होने का जो गुण होता है वो आपका कहलाता है आघात वर्धनीयता। और ये गुण केवल किसमें पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। इनको आप पीटते जाओगे तो चादर बन जाएगी पतली, ठीक है। लेकिन अधातुओं में आघात वर्धनीयता, अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी अगर आपके पास कोई अधातु है और आप उसको पीटने लगोगे किस रूप में? चादर में परिवर्तित करने के लिए, तो क्या होगी? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, क्योंकि अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं, ठीक है। अधातु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और धातु को आप पीट रहे हो तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरीके से आपके 3 अंतर हो चुके हैं। एक दो पॉइंट और इसमें देख लेंगे बहुत अच्छे से, इसको इरेज कर रहे हैं हम, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट इसमें आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा चौथा प्रॉपर्टीज। देखिए, धातु को आपने देखा होगा, अगर कोई धातु किसी अन्य धातु से या किसी अन्य ठोस पदार्थ से टकराती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है? विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसे हम कहते हैं टंकार ध्वनि। तो हम कहते हैं इनकी आपस में टकराने से या किसी और से भी टकराएंगे ठोस वस्तु से तब भी वही ध्वनि उत्पन्न होगी। इनमें के आपस में टकराने से विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। जो धातुएं हैं अगर वो आपस में आप टकराते हो, उन्हें टक्कर करवाते हैं इनकी, तो विशेष ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। और इनमें टकराने से कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जी हाँ, अधातुओं के आपस में टकराने से कोई भी विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। एक इसमें और देख लेंगे, लास्ट प्रॉपर्टीज है इसकी। हाँ, धातुएं जो हैं ऊष्मा की और ताप की क्या होती हैं? ये ऊष्मा तथा ताप, ऊष्मा ताप की कैसी होती हैं? सुचालक। सुचालक का मतलब होता है इनमें ऊष्मा ताप, या साथ में लिख सकते हो आप विद्युत। ऊष्मा ताप या विद्युत की क्या होती है? सुचालक। सुचालक मतलब इनमें ऊष्मा का, ताप का और विद्युत का आसानी से चालन हो जाता है। ऊष्मा ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। और दूसरा जो आपका है यहाँ से अधातुएं, इनमें विद्युत, इनमें ऊष्मा ताप तथा विद्युत का चालन नहीं होता है। ऊष्मा ताप तथा विद्युत का चालन नहीं होता है। अर्थात ये कैसी होती हैं? ये कुचालक होती हैं। इनमें ऊष्मा ताप तथा विद्युत का चालन नहीं होता है, अर्थात यह कुचालक होती है। अब देखिए, ये आपका धातु और अधातु में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, आज हम पूरे तरीके से यौगिक यानी शुद्ध पदार्थ पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? आपका पढ़ेंगे, तत्व कंप्लीट हो चुका है आपका, धातु, अधातु, उपधातु और यहाँ पे धातु धातु में अंतर। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल जो आपका रहेगा वो पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे कंपाउंड या यौगिक और दूसरा पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो जी हाँ, इतना आपको काम दिया गया, जो करवाया गया है, इसको आपको नोट्स बनाना है, लर्न करना है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपका भी फायदा हो और हम लोग भी लगातार आपको वीडियो भेजते रहें। थैंक यू।